नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। आइए हम बात करते हैं जिस तरीके से भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव है, आज उसको लेकर किस तरीके से आज कार्यक्रम किया गया है। आइए हम जानते हैं और बात करते हैं किस तरीके का कार्यक्रम है। स्वागत है सर आपका। भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव पर उनके माल्यार्पण एवं यहाँ आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तगणों ने आरती करके भगवान की पूजा की। वहीं समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया कि आज की तारीख में जिस तरह से तमाम जो सब ब्राह्मण महासभाएं जो चल रही हैं, वैसे तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक राजनीति के विषय में मेरा बोलना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन कहीं ना कहीं हरिओम शर्मा जी ने जिस तरीके से अपनी नीतियों को मुझे बताया, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का जो कर्तव्य होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि समाज में ब्राह्मण समाज में जो गरीब तबके के ब्राह्मण हैं, जिनकी बेटियों की शादी होनी है और वो धन के अभाव में शादी नहीं कर पा रहे या अन्य कारणों से नहीं कर पा रहे, तो उनकी मदद करना, ब्राह्मण समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, ब्राह्मण समाज की तमाम ज्वलंत मुद्दों पर और समस्याओं पर उनकी समाधान के लिए सीधे तौर पर कार्य करना। और उसके लिए ज़रूरी है सभी ब्राह्मण बंधुओं को एक छत के नीचे आना होगा। इन जगह जगह दुकानों को बंद करके, सीधे तौर पर मैं इन्हें दुकानें इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक ब्राह्मण हित का काम किसी भी महासभा या संगठन के द्वारा नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं, जनपद में तमाम ऐसे संगठन हैं, लेकिन जनपद में केवल साल भर में एक जयंती के अलावा और कुछ भी इन तमाम संगठनों के द्वारा नहीं किया जाता। तो सीधे तौर पर जयंती ना निकाल कर ब्राह्मण समाज के जो वास्तविकता में जो निचले स्तर के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, एक दूसरे के परस्पर सहयोग के लिए एक मंच पर आकर एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना होगा। टांग खिंचाई से कुछ नहीं होगा। सीधे तौर पर हरिओम रग्गी जी के इस संदेश का मैं बखूबी समर्थन करता हूं और सीधे तौर पर अपील भी करना चाहता हूं तमाम उन संगठनों से कि कृपया कर ब्राह्मण हित की बात करें। केवल और हवाई बातें और कोरी राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। मयंक जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरीके से और हम व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष जी हैं हरिओम रग्गी जी से बात करते हैं, आखिरकार किस तरह की कार्यक्रम है और बिल्कुल निचले स्तर के लोगों को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा। और हम बात करते हैं श्री हरिओम रग्गी जी से। जी रग्गी जी, किस तरह का आज कार्यक्रम किया गया है और आपके द्वारा क्या संदेश दिया गया है? नमस्कार भाइयों, सर्वप्रथम महर्षि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। जी भैया, आज जैसा कि यहाँ कार्यालय पे देवाशीष भैया और मयंक शर्मा जी के जो कैंप कार्यालय है, यहाँ पर एक परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान महर्षि परशुराम जी की आरती की गई सभी भक्तों के द्वारा और उनका प्रसाद का भोग लगाकर सभी लोगों में प्रसाद वितरण किया गया, जय जयकार हुई। तो यहाँ पर आज केवल ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी थे और सभी लोगों ने आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाकर ये संदेश दिया है कि भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही नहीं, अन्यथा सर्व समाज के हैं। जैसे राम जी हैं, जैसे कृष्ण जी हैं, इसी तरीके से भगवान परशुराम जी भी विष्णु जी के छठवें अवतार हैं और सर्व समाज के देवता हैं, सर्व समाज के भगवान हैं। भगवान परशुराम जी भी चिरंजीवी है और आज भी इस पृथ्वी लोक पर है, इस कलयुग में हमारे साथ में हैं। तो उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ एक सामाजिक संदेश भी देना चाहता हूँ कि जैसा कि भाई देवेश पलिया जी ने कहा और हमारे समाज के कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इस बात को बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोग ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल ये चाहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज की ठेकेदारी किसी राजनीतिक रूप से किसी दल के साथ में कराएं और उनसे ये कह दें कि ब्राह्मण समाज का वोट हमारे पास में है, जैसा हम कहेंगे वैसा ब्राह्मण समाज करेगा, जहां हम कहेंगे वहां ब्राह्मण समाज वोट डालेगा। तो ऐसे राजनीतिक जो ठेकेदार हैं उनका बहिष्कार किया जाए पूर्ण तरह से। और ऐसे समाज से भी व्यक्ति जो है कि स्वयं भाव से, स्वयं सेवा के भाव से ब्राह्मण समाज की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग संगठित हों,
ऐसे किसी एक संगठन का नाम नहीं हम चाहते, ना चाहते कि उस संगठन में कोई पद हो जिससे किसी को लगे कि मैं अध्यक्ष हूँ, ये उपाध्यक्ष है, ये महामंत्री है। कोई पद नहीं। अगर हमें समाज की सेवा करनी है तो समाज सेवी के रूप में कर सकते हैं ना। तो ब्राह्मण समाज की सेवा के लिए एक ऐसे लोगों का गठन जिसके संगठन का कोई नाम ना हो, कोई पद ना हो, केवल 10, 20, 25, 50 लोगों की ऐसी एक संगठन, ऐसी एक समिति कि जहाँ किसी ब्राह्मण को कभी ज़रूरत पड़े ब्राह्मण समाज के सहयोग की तो निसंकोच वो फ़ोन करके ये कह सके कि आप लोग आइए और मेरी मदद करिए। क्योंकि आज जो हो रहा है वो केवल ये है कि परशुराम जयंती निकलती है तब केवल चंदे के लिए जाते हैं, और उसके बाद में जब कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो कहीं कोई पदाधिकारी, कहीं कोई संगठन दिखाई नहीं पड़ता है। तो समान रूप से सभी के लिए कार्य हो सके, ब्राह्मण समाज में के हित में कार्य करने के लिए बहुत कुछ है। गरीब महिलाएं हैं, उनको कहीं कोई आर्थिक परेशानी है, उसको हम लोग मदद करें। जो गरीब लड़कियां हैं जिनके विवाह के लिए माता पिता पे धन नहीं है, ऐसे लोगों की हम मदद करें। जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं धन के अभाव में, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं ब्राह्मण समाज के, IAS PCS बन सकते हैं, ऐसे लोगों की हम मदद करें। और कहीं किसी ब्राह्मण का और उत्पीड़न हो रहा हो, उसको दबाया जा रहा हो, कुचला जा रहा हो, तो कम से कम हम जाके उसके साथ में खड़े होकर ये कह दें कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि अब तक जो पतन होता रहा है वो पतन ना हो, अब उत्थान के लिए प्रयास करना है, हम सभी को मिलकर प्रयास करना है और ऐसे ठेकेदारों का बहिष्कार करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है रग्गी जी ने कि जिस तरीके से हमें राजनीतिक संगठनों को जो नेतागिरी करते हैं उनको हमें बहिष्कार करना। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रामदास मानव जी मजदूर यूनियन के संघ के नेता हैं और इनसे बात करते हैं आखिरकार किस तरह का कार्यक्रम रहा आप लोगों का, किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया। देखिए, अपने जीवन काल में आज पहली बार भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का हमें अवसर मिला जी। मैंने अपने जीवन को, अपने आप को धन्य माना है और भगवान परशुराम जी का जो मैंने आज कार्यक्रम देखा है बहुत ही सराहनीय है। और मैं भगवान परशुराम जी की जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से हमारे साथी मानव जी ने बताया कि जिस तरीके से मैं भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ, इसी खबर के साथ मैं मयंक शर्मा, सहयोगी अतुल शर्मा के साथ राष्ट्र समाचार, जनपद फिरोज।